डिम्पी के प्रति बा का रवैया सख्त, एकदम सख्त, ये सही है या गलत है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज बा पूरे मूड में थी। बा को डिम्पी की एक एक गलती सामने नजर आ रही थी, क्योंकि बा की अपनी बहू अपने पोते के ऊपर बन आई थी, पोता या पोती जो भी कोई होगा। तो बा काव्या के प्रति पूरी प्रोटेक्टिव है, बच्चे के प्रति पूरी प्रोटेक्टिव है। और यहाँ पे डिम्पी से जो कांड हुआ है, जबकि उसमें बा की भी थोड़ी बहुत गलती थी, मगर मेन तो डिम्पी से ही हुआ कि डिम्पी ने पानी का गिलास फेंक दिया, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाई और उसकी वजह से काव्या का ये हाल हो गया। खैर, ये तो अभी रिसेंट वाली गलती है। डिम्पी की गलतियों की लिस्ट बनाए तो बहुत लंबी है। तो यहाँ पे आज हम जो कमिंग अप में देखते हैं और बीच में एपिसोड के भी देखते हैं, जितना झगड़ा हुआ, तो उसमें क्या बा पूरी तरह से गलत है या फिर बा का रवैया सही है डिम्पी के लिए? चलिए, आपकी राय तो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं अपनी बात इस वीडियो में कह देती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बा ने डिम्पी को बहुत डांटा। डिम्पी अपने गुस्से पे फिर से कंट्रोल नहीं कर पाई और पैर पटकते हुए और बा के सामने कैसे उंगली नचा के बात करते हुए वो अपने कमरे में रोती रोती चली गई। अब ये जो आज डिम्पी ने किया है, यही डिम्पी है। उसका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, गुस्से में वो कुछ भी कर सकती है। तो ये डिम्पी को बा एक्सेप्ट करे या बा एक्सेप्ट ना करे, ये बा की नेचर है। अब बा ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बड़े तो फिर भी बड़े ही होते हैं। अगर डिम्पी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकती है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना चाहिए। और अपनी बीमारी को जान के भी उसको इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी गलती है। और बा खुद भी बहुत गुस्से वाली है, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। मगर इन दिनों हमने देखा बा ने काफी कंट्रोल किया। बा ने डिम्पी की सहेलियों को भी एंटरटेन किया, बैठे बैठे अच्छे से बात की। मगर जब एक लेवल पे आपका गुस्से को ट्रिगर ही किया जाए, हो जाए या जो भी हो, तो उसके बाद बा भी क्या करे? सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि बा की जो नेचर है, जो जर्नी है बा की, उसके बारे में अगर सोचे तो बा के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। एक बड़ा जो हमेशा चाहता है कि उसकी मर्जी हो उसमें, चाहे वो केंजल से शादी हो तोशु की, चाहे समर की शादी हो डिम्पी से, तो बा की मर्जी दोनों शादियों में नहीं थी। मगर शादियां हुई क्योंकि अनुपमा ने जो राइट था अपने बच्चों के लिए, बच्चों को वो राइट दिया। तो अब डिम्पी जो कर रही है यहां पे, और डिम्पी ने जो पिछले काफी दिनों से किया है, करती आई है, वो बा कैसे इग्नोर कर दे? बा कैसे अपने दिमाग से जाने दे? बा ने कितनी कोशिश की, हम सब ने देखा, डिम्पी से प्यार से भी बात की, उसको समझाया भी। ये जो डिम्पी आज कह रही है कि मैंने परी को उठाया, आपको तो वो भी नहीं समझ में आया। बा ने उसके लिए उसको थैंक यू बोला था। बा ने उसको भी ऑफर किया था कि चाय या जो भी, बा ने वो भी इग्नोर किया जो उसने चोरी करके खाया। बा तो कितनी बातों पे इश्यू बना सकती थी, जो बा की नेचर है, बा ने नहीं बनाया, क्योंकि बा घर में शांति चाहती है। मगर ये बड़ा कांड था दोस्तों, इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। और डिम्पी के गुस्से की वजह से किसी की जान चली जाए और उसके बाद भी आप डिम्पी को यह कहें कि आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो अच्छे दिल के हैं, तो डिम्पी को कैसे समझ में आएगा कि वो गलत कर रही है? कुछ लोग होते हैं बाय डिफॉल्ट ऐसे होते हैं कि उनको उनकी भाषा ही समझ में आती है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अनुपमा आती है कमिंग अप में, अनुपमा कहती है कि बा आप गलत कर रहे हो। यहां पे मुझे एक चीज से सही में हमेशा ही होता है, मैं अपनी बात भी इसी में करूंगी कि अगर मैं ये बात सोचूं कि दूसरा बंदा मेरी नेचर के हिसाब से तीसरे बंदे से बिहेव करे, तो ऐसा होता नहीं है। हर बंदा अपनी नेचर से ही रिएक्ट करता है। अगर अनुपमा की नेचर है सबको माफ कर देना, सबके साथ इजीली आगे बढ़ना, बाकी नेचर ऐसी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं है बा को ये सब बोलने का हक? क्यों बा इमीडिएटली डिम्पी को माफ कर दे, जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया, घर में लाइन तक खींच दी, उसको कैसे माफ कर दे बा?
मैं तो इस चीज में बिलीव करती हूं दोस्तों कि हाँ, माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी को माफ करने के लिए, क्योंकि माफी हमेशा अंदर से होती है, ऊपर से नहीं। मगर यहां पे अनुपमा का दिल बहुत बड़ा है, हमने देखा है शुरू से, और बहुत अच्छी बात है। मगर सब लोग अनुपमा बनने की कोशिश कर सकते हैं, और उस कोशिश में बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, और वो एक दिन में नहीं होता है। अगर ऐसे ही था तो अभी तक अनुपमा के तीनों बच्चे अनुपमा जैसे क्यों नहीं बन पाए, और बा क्यों एक दिन में बन जाए? बा क्यों माफ कर दे डिम्पी को एक दिन से, कि आज डिम्पी जो उसको गिल्ट फील हो रहा है तो माफ कर देती हूं। अभी तक तो किसी भी बात का गिल्ट फील नहीं हुआ डिम्पी को। वो तो अनुपमा तक को बोल चुकी है, ऐसी औरत जो भी बोलती, कितना कुछ बोल चुकी है। तो जिसकी जुबान कंट्रोल में है ही नहीं, उसको डिफेंड करके आप क्या बता रहे हो कि बा गलत है? देखेंगे, सीन तो अब आएगा, मगर जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से बा की फ्रस्ट्रेशन जायज है। हाँ, टाइमिंग गलत हो सकती है, सब गलत हो सकता है, मगर बा की फ्रस्ट्रेशन जायज है। यहां पे डिम्पी को अभी बा के सामने नहीं लाना चाहिए था। बा डरी हुई है इस वक्त अपनी बहू के लिए, अपने बच्चे के लिए, जो आने वाला बच्चा है, तो डरी हुई है वो। अब यही बात तांडव भी कर सकते हैं कल को जब पता चलेगा कि अमृत का बच्चा है। ये बा की नेचर है, और बुढ़ापे में नेचर बदलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसके गवाह हम सब लोग होंगे, सबके घरों में बुजुर्ग होंगे। हम अगर उनकी नेचर बदलने की कोशिश करेंगे, नहीं पापा को ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना, जैसा हम बोलते हैं, वो लिटिल बिट हम बदल सकते हैं प्यार से, मगर इस गुस्से से और ऐसे एटीट्यूड से नहीं बदल सकते हैं। अब बापूजी अलग ही मोड में चलते हैं, वो तो मुझे अलग ही लगे, क्योंकि वो जो चाय तक बोलते हैं, जा मेरे लिए चाय बना, लीला जा मेरे लिए चाय बना, चाय तक खुद नहीं बना सकते हैं आज भी, तो वो क्या जोरू का गुलाम बोल रहे हैं? सिर्फ जब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से होता है चीजों को मान लेते हैं, जब नहीं होता तो खड़े भी हो जाते हैं अगेंस्ट। तो कहां से जोरू का गुलाम मान रहे हैं? मतलब अगर बा उनकी बात नहीं सुनती है बापूजी की, तो बापूजी जोरू का गुलाम है। समर और बापूजी में कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर बापूजी अपना झंडा लेके खड़े हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है ये। वो कहां समर के तरह पीछे पीछे सर झुका के जाते हैं। जहां लीला गलत होती है तो वो गलत बोलते हैं, वो अलग बात है कि लीला माने या ना माने, मगर बोलते तो है ना। मगर समर तो बोलता ही नहीं है कि डिम्पी गलत है। तो बहुत सारी बातें इस पूरे सीन से निकलती हैं, बड़ा अलग तरह की चीजें इसमें हुई हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अब जैसे अनुपमा डिम्पी की साइड ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि वो चाहती है घर में शांति हो। मगर ऐसे शांति कैसे? अनुपमा ने डिम्पी को घर में जगह दे दी, अनुपमा ने बा को मना लिया, बा आप गलत कर रहे हो, सब कुछ कह दिया, मगर बा के अंदर की जो अशांति है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी शांति कैसे होगी? जो डिम्पी ने किया है, क्या बा एक झटके में माफ कर सकती है? कोई भी नहीं कर सकता है। आप लोग भी नहीं कर सकते जो सिर्फ धारावाहिक देखते हो। तो आप भी बताइएगा कि मुझे तो ये थोड़ा सा माफी नामे वाला जो चक्कर है ना, ये मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है अभी के लिए, क्योंकि बा तो माफ नहीं कर सकती है। तो मेरे हिसाब से बा के रिएक्शन जो है वो सही है। अभी वो डरी हुई है तो उसके रिएक्शन सही है। इन लोगों को समझना चाहिए कि डिम्पी को अभी बा के सामने लाए ही नहीं। बाकी देखते हैं आगे कैसे इस चीज को लेके जाते हैं, पूरा सीन देखेंगे फिर और बात करेंगे। तो क्या कहना है आपका कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.